कोई भी संत मत का या किसी भी मत के, बहुत सारे मत है, कबीर मत के भी आप देखें संत इतने बड़े बड़े, असंगदेव जी महाराज है, उनका यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं, इतना बढ़िया प्रवचन करते हैं वो, और आध्यात्मिक प्रवचन करते हैं इतना बढ़िया। हमारे प्रेमानंद जी महाराज है वृंदावन के, अभी बहुत फेमस है वो, सुनिए उनको, घर बैठे भी सत्संग आप सुन सकते हैं, जरूरी नहीं है इधर उधर जाने की। अगर आप चाहते हैं कि जीवन को सुधारना है, जिंदगी को अच्छे ढंग से चलाना है, तो घर बैठे मोबाइल का यूज कीजिए, मिसयूज मत कीजिए। तो आजकल ऐसे होने लग गया है कि साधु संत भी, उनको संत नहीं कहा जाएगा, जो दूसरों की निंदा कर रहे हैं खुद अपने मुंह से, किसी की भी निंदा। अभी आपने सुना था रामचरितमानस में कि किसी की भी निंदा नहीं करनी है, वो पाप कहलाता है। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ कि निंदा करने का क्या फल पाया जाता है। कहते हैं एक गांव में दो भाई रहते थे। अक्सर मैं ये कथा सुनाती हूँ ताकि कुछ समझ में आए। और वो दोनों भाई भक्ति करते थे, और जो बड़ा भाई था वो ऐसा भक्ति करता था, मतलब वो दिन भर पूजा पाठ में लगा रहता था। उसका सुबह का काम था, सुबह सो के जगना, मंदिर को साफ सफाई करना, धूप अगरबत्ती करना, नहा धो के पाठ पूजा करना और मंत्र का जाप करना और भगवान का ध्यान करना, वो यही करता था। और जो छोटा भाई था उसने ठान लिया था कि मैं हर रोज 5 भूखे को भोजन कराना है। हम लोग पंजाब की धरती पे हैं, यहाँ पे भी होता है। अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है तो मीठे पानी का लंगर लगाएंगे, कहीं खाने का लगाते हैं लंगर, क्योंकि हमारे जो गुरु नानक देव जी महाराज हुए हैं वो ये सब चीज कराते थे, दान पुण्य करवाते थे। वो कहते थे लंगर लगाओ, भूखे को खिलाओ, नंगों को वस्त्र दो, मदद जिसको जरूरत है उसकी मदद करो, हेल्प करो, ये कहते थे। अगर हम गुरु की धरती पे रह के भी अगर हम नहीं समझ पाए इस चीज को, नहीं सीख पाए इस चीज को कि गुरु के लिए पैसा खर्च करोगे तो आप कभी गरीब नहीं होगे। मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। हमारे जो दीपक सैनी जी हैं, इनके पिताजी का देहांत हुए कितने साल हो गए? 4 साल, 20 में एक्सपायर हुए थे। रिश्ते में वो मेरे मामा जी लगते थे और वो मेरे से बात करते थे कभी 11 बजे रात को भी, जब उनका मन होता था, व्यतीत हो जाता था, तो उन्होंने मुझे अपनी भांजी नहीं समझते थे, वो साथे के साध्वी है, कुछ तो कुछ सिखाएंगे, जबकि उनको खुद इतना ज्ञान था। आप लोग जानते होंगे कि सत्संग के पीछे कितने पागल थे, घर बार छोड़ के भागलपुर चले जाते थे सेवा करने के लिए। तो जो बात करते थे, एक बार मैंने बात के दौरान स्वामी जी से बात कर रही थी, मैंने सुना वो बोल रहे थे कि स्वामी जी मेरा काम छूट गया है और दीपक का भी काम नहीं चल रहा है, निक्का तो बच्चा है। उस टाइम बड़ी दीदी की शादी नहीं हुई थी, वे भी थे, दीपक भैया के बच्चे भी थे, फैमिली पूरी थी। वो ये बोल रहे थे स्वामी जी को कि मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि मेरा काम, घर में कुछ रोजगार नहीं है, मुझे ये सोचना पड़ता है कि आज रात का जो खाना बना है कल क्या बनेगा, कहाँ से आएगा, कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि पैसे नहीं। और गुरु महाराज कहाँ से उसकी व्यवस्था करते थे वो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ आपको। और मैं देखती हूँ कि जो गुरु महाराज के काम में धन को खर्च करते हैं उनको गुरु महाराज कभी भी धन की अभाव होने नहीं देते, या अन्न का अभाव होने नहीं देते हैं, या वस्त्र का अभाव नहीं देने होते हैं। हम लोग अपनी बातें करते, मैं अपनी बातें बताती हूँ आपको। बिहार में मेरा 1-2 महीने का प्रोग्राम होता है, वो भी 10 से 15 प्रोग्राम होता है, ज्यादा नहीं होता। तो जब भगवान का सिंहासन डोल गया तो भगवान स्वयं आए परीक्षा लेने के लिए दोनों भाइयों की। तो भगवान ने एक भिखारी का रूप बनाया। भगवान है, वो तो किसी का भी रूप बना सकते हैं। और भगवान जब भिखारी का रूप बना के आए तो सबसे पहले वो
बड़े भाई के पास गए, सुबह का टाइम। तो सुबह तो वो बिजी रहता था पूजा पाठ करने में, ध्यान भजन करने में। तो भगवान जाके उनके दरवाजे पे आवाज देते हैं कि घर में कोई है, अगर है तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, भोजन करा दो। तो बड़ा जो भाई था वो पूजा में लगा हुआ था, ध्यान नहीं दिया। भगवान 2 मिनट रुकते हैं, इंतजार करते हैं, फिर आवाज देते हैं कि अरे भाई घर में कोई है तो मुझे भोजन दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बड़ा भाई फिर नहीं सुनते हैं। तीसरी बार जैसे ही आवाज लगाते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है। अभी भी होता है ना हम लोग को, हम फोन में कुछ कर रहे हैं, बच्चे ने अगर डिस्टर्ब कर दिया तो बच्चे को डांट देते हैं कि भागो यहाँ से, काम करने दो, क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो जो बड़ा भाई था उसने बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे उसने ये बोल दिया कि इतनी ही भूख लगी है तो जाओ जाओ, हमारे तालाब के पास एक बैल मरा हुआ है, तुम जाके उसका रहा था। शुभ काम तो था ये भी। तो बोले कि चलते हैं, अब उसकी भी परीक्षा ली जाए। तो जब छोटे भाई के पास जाते हैं, वो भी उस दिन लेट हो गया था जाने में और उसको भी जल्दी थी जाने की। तो हमारे जो बिहार में है प्रसिद्ध भोजन है दही और चूड़ा, आप लोग भी जानते होंगे। वहां पे जो पंडित जी होते हैं हमारे, उनको ये भोजन बहुत प्रिय लगते हैं। कहते हैं जब तक दही चूड़ा नहीं खाएंगे तब तक आपका जो काम हम किए वो शुद्ध नहीं होगा, दही चूड़ा से शुद्ध होता है। तो वो उस दिन दही चूड़ा लेके जा रहे थे और जल्दी में थे। तो छोटे भाई ने कहा अच्छा इतना भूख लगा है तो एक काम कीजिए, अब देखिए ना मेरे पास तो बर्तन भी नहीं है, मैं खाने में किस चीज में दूं खाने के लिए आपको। वहां पे तो ये है कि केले के पत्ते को काट के उनको दे देता हूँ, आपको किस में दूं, मेरे पास तो बर्तन भी नहीं है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उसका उपाय है मेरे पास। बोला क्या? बोला ऐसे कर रहा हूँ, हाथ इसी में दे दो, खा लूंगा मैं। तो बोला ठीक है आपकी मर्जी, आपको भोजन मिल जाएगा। तो बोले ठीक है। तो भिखारी रूप में जो भगवान थे उन्होंने अपने हाथ को इस तरह से कर लिया, तो भगवान को देते गए, वो दही चूड़ा दे रहे हैं, खा रहे हैं, दे रहे हैं, खा रहे हैं। खाते खाते लगभग आधा घंटा बीत गया। जब आधा घंटा बीत गया तब उसको होश आया कि इतने में तो मेरा खत्म हो जाना चाहिए था खाना, मैं देख रहा हूँ बर्तन में खाना ऐसे कैसे पड़ा है, आखिर हो क्या रहा है, ये कौन है। तो उन्होंने सारा बर्तन भांडे छोड़ दिया वहीं पे और उसका पैर पकड़ लिया, भिखारी का पैर नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं भगत के बस में है भगवान, और भक्त जिद्दी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। भगवान भी उसी की सुनते हैं। कहते हैं कई लोग प्रश्न पूछते हैं, अभी एक हमारे समस्तीपुर के हैं, करोड़पति व्यक्ति है, वो भटिंडा में रहते हैं, बहुत अच्छे कबीर मत से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। वो स्वामी जी से पूछ रहे थे, स्वामी जी कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में दुख क्यों आ जाता है, जबकि मैं अच्छा ध्यान भजन करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। स्वामी जी ने कहा कि परीक्षा उसी की होती है जो पढ़ाई करते हैं, जब पढ़ाई नहीं है उसकी परीक्षा क्या होगी। तो भगवान आपको देख रहे हैं कि मेरा सच्चा भक्त है कि डोलमाल हो जाएगा इधर उधर। तो जब उसने जिद किया कि जब तक आप बताएंगे नहीं मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा, तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए और उसे आशीर्वाद दिया कि मांगो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। उन्होंने कहा मेरी एक ही इच्छा है। बोले क्या? कि मुझे स्वर्ग घूमना है, सशरीर स्वर्ग घूमना है। वैसे सशरीर कोई जाता नहीं है, मरने के बाद ही जाता है। उसने भगवान से वरदान मांगा कि मुझे सशरीर इस शरीर के साथ घूमना है, स्वर्ग जाना है, रोज जाना है। भगवान बोले ठीक है, मेरा कौन सा पेट्रोल खर्चा होता है जाने आने में, ले जाऊंगा, घुमा दूंगा। तो भगवान अपने वादे के पक्के थे और उसको रात्रि के 12 बजे ले जाते थे, उसके घर से उठा के, और 3 बजे उसको वापस छोड़ देते थे।
वो जाते थे वहाँ पे, देखते थे स्वर्ग में अप्सरा दिखती थी, खाने पीने की व्यवस्था, स्वर्ग तो स्वर्ग है, वहाँ पे कमी किसी चीज की नहीं। जिस रास्ते होके वो जाते थे स्वर्ग में, जो एंट्री करते थे, 4-5 दिन हो गया वहाँ पे एक बैल मरा हुआ था। पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि भगवान से पूछूं कि ये क्या है। 5-6 दिन हो गए, 7वां दिन उसको रहा नहीं गया। होता है ना, किसी चीज को हम रिपीट करते हैं, देखते हैं तो पूछ ही लेते हैं सामने वाले से, ये क्या है और क्यों है। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि प्रभु, एक प्रश्न था मेरे मन में, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या पूछूं। भगवान बोले हाँ हाँ पूछो, क्या हो गया पूछो। तो ये जो हम रोज आते हैं इस रास्ते से, वो गेट पे जो बैल मरा हुआ है वो ना तो गल रहा है, ना कोई उसको लेके जा रहा है, क्या है। भगवान ने कहा छोड़ो, क्या देख रहे हो तुम, जो दिखाने लाए हैं, जो तुम देखना चाहते हो वो देखो। कहते हैं आम से काम रखो, आम की गुठलियों से क्या काम। तो वही बात है, भक्त तो जिद्दी होते हैं। बोला नहीं नहीं प्रभु बता दीजिए ना, मेरे मन में फिर ये बात रह जाएगी, मैं नीचे जाऊंगा तो भी दिमाग पे बात रहेगी, भगवान ने बताया नहीं। क्यूरियोसिटी होती है किसी लोगों की, उसको वो बात जाननी है, चाहे वो उसके मतलब की हो या फिर ना हो, जाननी है। तो भगवान ने कहा अगर मैं बता दूं तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बोला नहीं नहीं, ऐसी कौन सी बात है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, आप बताइए तो सही। भगवान ने कहा सुनो, जिस दिन मैं तुम्हारे पास आया था भिखारी के रूप में, उसी दिन सबसे पहले मैं तुम्हारे बड़े भाई के पास गया था, क्योंकि वो भी मेरी ही भक्ति करता था, तो उसकी परीक्षा लेने मैं पहले गया था। तो जब मैं उसे खाने की मांग कर रहा था तो उसने बिना पीछे मुड़े, बिना मुझे देखे ये बोल दिया कि जाओ जाओ, इतनी ही भूख लगी है तो तालाब के पास एक बैल मरा हुआ है, उसी का मांस तुम खा लो और तुम्हारी क्षुधा खत्म हो जाए, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। तो ये वही बैल है, जब तुम्हारा भाई मरेगा और कुत्ता बनेगा, वही आके इस बैल को खाएगा। देखिए आएगा स्वर्ग में ही, नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि भक्ति कर रहा है वो, लेकिन एक शब्द की वजह से उसको कुत्ते की योनि में जाके उस बैल को खाना पड़ेगा। अब सोचिए, जिसका बड़ा भाई जिंदगी लगा दिया हो भक्ति करने में, उसके छोटे भाई को ये सुनने को मिल रहा है कि यहाँ आके बैल बन के, कुत्ता बन के बैल खाना पड़ेगा, तो उसको कितना दुख हो रहा होगा भाई को। होता है ना, भाई तो भाई होते हैं। मायूस हो गया वो, और जब उसको घर छोड़ के गया, जैसे वो सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भोर हो, मैं अपने भाई से जाके मिलूं, बात करूं उससे, जैसे ही सुबह हुई वो सबसे पहले अपने भाई के पास गया और पूछने लगा कि भैया मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। बड़े भाई ने कहा हाँ बोलो, क्या पूछना है। कि कुछ दिन पहले, 6-7 दिन पहले कोई भिखारी आया था क्या आपके पास। तो बोला नहीं तो कोई भिखारी नहीं आया। बोला नहीं नहीं, याद करके बताइए, अच्छे से ध्यान से बताइए, सोच के बताइए। तो याद करते करते बोला हाँ आया तो था 7 दिन पहले, वो तो भिखारी था, मैं उस टाइम जल्दी जल्दी पूजा करने में लगा हुआ, तो बार बार चिल्ला रहा था वो दरवाजे पे। तो बोला कि आपने क्या कहा उसको। बोला मैंने तो उसको यही बोल दिया गुस्से में कि जाओ जाओ, तालाब के पास एक बैल मरा हुआ है, उसी को तुम खा लो, मैंने तो यही बोल दिया। बोला यही तो गलती थी, यही नहीं बोलना था, वो साक्षात भगवान आए थे। उसका भाई हंसने लग गया, कहता अच्छा मैं पूरी जिंदगी लगा दिया भगवान की भक्ति में, मुझे दर्शन दिया नहीं, तुझे दर्शन दे के चला गया। तूने कौन सा तीर मारा है अपनी जिंदगी में, जो भगवान ने तुझे दर्शन दिया मुझे नहीं दिया। क्या सबूत है कि वो भगवान ही था। बोला अच्छा आपको सबूत चाहिए। बोला हाँ देखिए, फेसबुक पे मैंने किसी व्यक्ति का पोस्ट पढ़ा, कह रहे थे कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, कौन मानता है उसको भगवान है। वो भगवान पे हम लोग सवाल उठाते हैं, ये है हमारा सनातनियों का औकात। अपने भगवान पे, अपने इष्ट पे हम सवाल खड़े कर देते हैं। अरे ये गजल सुना रही है, ऐसा तो है नहीं। तो आपको दिक्कत किस चीज की होती है, क्यों आप बोलते हैं किसी को।
ये मत सोचिए। किसी शायर ने कहा है कि जब तक जवानी है तब तक सता लो किसी को, जब तक ये जवानी है तब तक सता लो जितना सताना है, और जिस दिन ये जवानी खत्म उस दिन तुम्हारा भी सब कुछ खत्म। तब तुम्हें भी लोग नहीं पूछेंगे कितना सताओगे। और एक बात याद रखना, मीराबाई को जितना सताया गया था आज के युग में उतना किसी को नहीं सताया जा रहा है। संत कबीर साहब को कहते हैं 72 कस्सी लगा था, 72 बार उसको मारने के लिए लगे हुए थे लोग, 72 बार मारा, 72 बार बच गए। तब किसी उनका बाल बाका नहीं हुआ तो अब के डेट में कब से हो जाएगा। वही कहती हूँ कि भक्त जो है जिद्दी होना चाहिए, स्वार्थी होना चाहिए। दुनिया कुछ भी बोलता है, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है। अपने आप पे टिके रहिए। हाँ, अपनी अंतर्मात्मा से आवाज आनी चाहिए कि मैं सच हूँ, सच्चा काम कर रहा हूँ, तब आप सही हैं। दुनिया बोलती है, बोलने दीजिए। मैंने कल भी बताया था कि हमारे जो प्रचारक हैं अपने लैंग्वेज पे कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण कर देते हैं जिनका अर्थ उनको खुद नहीं पता। बहुत पढ़े हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, मेरे से तो काफी बड़े हैं वो लोग। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। मैंने एक उच्च कोटि के साधु को YouTube पे वर्डिंग बोलते हुए सुना। यहाँ तक कि हमें तो छोड़ो, भगवान को, गुरु महाराज को भी उन्होंने दूषित कर दिया। गुरु महाराज के बारे में भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं लोग। मैंने किसी प्रवचन में, पुस्तक में पढ़ा था, गुरु महाराज पूज्यपाद स्वामी जी को कह रहे थे, संसेवी स्वामी जी को, कि संसेवी जी, लोग ऐसे ऐसे मन में विचार करके आते हैं, मन में विचार, अगर मैं उनको बोल दूं तो अगले दिन से वो अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। ऐसे ऐसे विचार करके आते हैं मेरे पास। लेकिन गुरु महाराज ने उनको मुंह पे कभी कुछ नहीं कहा। हमारे संत इतने बड़े हुए, और आजकल के जो साधु है वो क्या समझते हैं अपने आप को, दिव्य दृष्टि मिल गई है क्या, जो दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। अरे जब उन्होंने, गुरु महाराज ने कभी किसी की निंदा नहीं की, मुंह पे तो छोड़िए पीठ पीछे भी नहीं बोला है, और हम उनके अनुयायी होके सरेआम कुछ से कुछ बोलते हैं किसी के बारे में, तो कहाँ तक उचित है ये। और मैंने उनको वर्ड जो यूज करते हुए सुना, मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। इतने बड़े महात्मा होके शब्द ऐसे, वो किसी गुरु महाराज के बारे में बोल रहे थे कि किसी महिला को, औरत को गुरु महाराज ने भगा दिया। अरे गुरु महाराज तो कटिहार में जाके वेश्या को दीक्षा दिए हैं, तो आम पब्लिक को क्यों भगाएंगे गुरु महाराज, बताइए मुझको। अगर इतनी घृणा होती गुरु महाराज को औरतों से, महिलाओं से, तो वेश्या को दीक्षा नहीं देते। अरे गलती तो हमारी नजरों में है। भगवान ने इतने, वो कहते हैं ना, इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं। अनुराधाचार्य जी महाराज कहते, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भगवान ने किसी साधु साध्वी को इतना सुंदर बना दिया तो गलती आपकी है। आपके मन में विचार गलत आ रहा है, उसका गलती कहां से है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको शुगर है, मिठाई पूरा खानदान नहीं खाए, ऐसा तो नहीं होता है। आपको रखने की औकात नहीं है तो मत रखिए ना, गलती आपकी है। एक स्ट्रॉन्ग शिष्य नहीं बनाते हैं, किसी पे आप चोरी का इल्जाम लगाते हैं, किसी को ऐसे भगा देते हैं इसलिए कि मेरा सत्ता ना चला जाए, मेरी गद्दी नहीं चलाई। मैंने अच्छे अच्छे साधुओं को देखा है गद्दी के लिए लड़ते हुए, और कहते हैं हम बहुत बड़े महान है, बहुत बड़े प्रचारक है, बहुत बड़े संत है। जो संत होते हैं ना, हमारे गुरु महाराज हुए, संसेवी स्वामी जी हुए, शाही स्वामी जी हुए, बहुत सारे हुए, दल बहादुर बाबा जी हुए, जिनको सत्ता की भूख नहीं थी, पैसे की भूख नहीं थी। तुलसी साहब के विषय में आपने पढ़ा होगा, एक अंग्रेज आया था उससे मिलने के लिए, और जो तुलसी साहब है हमारे दादा गुरु के भी गुरु हुए हैं, वो तुलसी साहब हाथरस वाले, उन्होंने कहा अंग्रेज ने कि क्या आप इसमें रहते हैं, चलिए मैं आपको बढ़िया सा घर बना के देता हूँ। अंग्रेज ने कहा, अंग्रेज को कहा गुरु महाराज ने कि देखो मैं तुम्हें ऐसे भी ज्यादा बड़ा सुख दिखाता हूँ, और उनको ध्यान पे बिठा दिया। और जब ध्यान में वो बैठे तो उनको उस सुख की अनुभूति हुई कि उसके आगे ये कोठी बंगला सब कुछ फेल था। गुरु महाराज बोलने की कृपा की है कि ये पैसे तो मैं यूं छाप दूंगा, इतनी शक्ति थी उनमें, पैसे छाप देते हुए, लेकिन पैसे का लोभ उनको नहीं था। उनको प्रचार करना था, मानव समाज को जगाना था। हम लोग पढ़े लिखे हैं सब,
ज्यादातर हम लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे ये बताइए हम लोग जो औरत शब्द का प्रयोग करते हैं, औरत शब्द कहाँ से आया? बताइए मुझे। ये फारसी शब्द है और अरब का आया हुआ ये शब्द है। और औरत का मतलब होता है कि औरत की जो योनि होती है उससे उसको जाना जाता है, ये औरत है और इससे बड़ा कोई अस्तित्व नहीं है औरत की। और हम लोग औरत औरत बोलते हैं, अरे साधु हो के औरत बोलते हैं, वो भी मंच में बैठ के। शर्म से डूब जाना चाहिए। क्या समझते हैं आप लोग? उसी औरत के गर्भ में आके आप इतने बड़े संत हुए हैं, पैदा लिए हैं आप, उसी के छाती का दूध पी के आप इतने बड़े हुए हैं, और अभी आप लोग कहते हैं कि मैं बड़ा संत हो गया हूँ, बड़ा महात्मा हो गया हूँ। कोई आप प्रकट नहीं हुए हैं। इंद्रदेव ने धरती में फेंक नहीं दिया था आपको, उसी के गर्भ में आना पड़ा, 9 महीने आपको रहना पड़ा, और उसी के छाती का दूध भी पीना पड़ा आपको, और अभी आप उसी को कलंकित करते हैं। अगर कोई साधु बैठ के प्रवचन कर रहे हैं तो आप उसको भाषण कहते हैं। खुद क्या करते हैं अपने गिरेबान पे झांकिए पहले, तब किसी के बारे में कुछ बोलने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी साधु संत के बारे में कुछ नहीं जानती, बशर्ते इतना है कि बोलना गुनाह है। अगर चिट्ठा खोलने लग जाए तो आंख दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, और कहते हैं कि जैसे दुनियादारी में उसे कुछ जानते ही नहीं है। पहले किसी के बारे में जानिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद कुछ प्रश्न खड़ा कीजिए, और आपके पास सबूत होना चाहिए। अरे नॉर्मल से जज कोर्ट में भी जाओगे ना, किसी को काट भी दोगे, कत्ल भी कर दोगे, तो उसमें भी प्रूफ मांगते हैं। अगर प्रूफ नहीं है तो आप बाइज्जत बरी हैं। आप किसी साधु पे कलंक लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हम प्रचारक हैं गुरु महाराज के और संत मत से जुड़े हुए हैं। हमारा संत मत ये नहीं सिखाता है कि किसी की निंदा करें, किसी की बुराई करें, किसी की चुगली करें। हमारा संत मत सिखाता है कि सबको एक सम्मान दे, सम्मानित करें, चाहे वो जो हो। कहते हैं रामचरितमानस अगर उठा के पढ़ेंगे आप, जब माता सीता को हमारी माता अनुसुईया ज्ञान देती है, स्त्री धर्म का, पतिव्रत धर्म का जब ज्ञान देती है, तो उसमें बताती है कि महिलाओं को जो उससे उम्र के जो बड़े हैं उसको हमेशा पिता की दृष्टि से देखनी चाहिए, और उनके जो हम उम्र हैं उनको भाई की दृष्टि से देखनी चाहिए, और जो उनसे उम्र में छोटे हैं उनको पुत्र की दृष्टि से देखनी चाहिए। जो एक स्त्री होती है, पतिव्रता नारी होती है, उसके लिए ये बंधन है, ये नियम है। अरे पढ़े तो सही, क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, क्या दूसरों को बताते हैं? वही बिंदु ध्यान नाद ध्यान, क्या बिंदु ध्यान नाद ध्यान कराते हैं हम लोग? जो सत्संगी हैं, जो दीक्षा ले चुके हैं, उनसे पूछिए बिंदु ध्यान तक पहुंच गए क्या? 50 साल हो गए ना प्रचार करते करते, मैं पूछिए उनको। अरे उनको तो छोड़िए, साधु भी नहीं पहुंचे हैं बिंदु ध्यान तक, और दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। पहले उनको बैठना सिखाइए, पहले उनको मंत्र सिखाइए कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तब बिंदु ध्यान तक पहुंचाइए। एकदम से कोई डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा आपको, सिर्फ बुक पढ़ना आ गया तो, प्रैक्टिकल भी जरूरी है। तो ये स्थिति है हम लोगों की, बिना सत्संग सुनने। जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे, भगवान ने दिया है ना मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जो कि पिछले जन्म से आ रहा है। कहते हैं कि ये 4 शरीर जो हमारे अंदर रहते हैं वो कभी छूटता नहीं है, वो ध्यान योग से छूटेगा। मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 शरीर है जो हमारे पीछे लगे रहते हैं। अंतःकरण, सॉरी, ये हमारे शरीर के साथ होते हैं, ये हमारे स्वभाव को प्रकट करते हैं। किसी के कहने से, किसी के प्रेम में जाल में फंस के कोई साधु नहीं बनता है, उसका संस्कार होता है, तब जाके वो साधु बनता है या साध्वी बनती है। ऐसे किसी का लोभ लालच में आके साधु साध्वी नहीं बनता है। और मैं भी किसी अनपढ़ गवार घर से नहीं हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है, बीकॉम किया हुआ है, मैंने फाइनल 7 साल प्राइवेट जॉब किया है, उसके बाद मैंने संत मत को समझा है, तब मैं यहाँ आई हूँ। तब मैं यहाँ आई हूँ, ऐसे किसी के प्यार प्रेम में फंस के नहीं। और दृष्टि हमारी अच्छी होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि आप मुझे किस नजर से देखते हैं, ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। आप मुझे बहन के रूप में देख रहे हैं, बेटी के रूप में देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं, माता के रूप में देख रहे हैं, ये आपका नजर डिसाइड करता है। इट इज नॉट माई फॉल्ट, इट इज योर फॉल्ट।
और हम चले जाते हैं दूसरों के बारे में राय बनाने के लिए। तो यही निवेदन करूंगी कि गुरु महाराज जो कह के गए हैं, जो करके गए हैं, उस पर ध्यान दीजिए। आजकल के साधु समाज क्या कह रहे हैं उसको छोड़िए, क्योंकि उनको अगर ज्ञान होगा तो कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे। मैं इतना ही जानती हूँ, बस टॉपिक खत्म, बात खत्म। जो सच्चा संत होगा वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलेगा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, कभी किसी को सताएगा नहीं। अरे हम समाज साधु संत तो समाज होके दूसरों को सता रहे हैं, आम लोगों से हम उनको समझा रहे हैं, जाके झाड़ रहे हैं प्रवचन कि दूसरों को निंदा नहीं करना चाहिए, समझाना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वो सुनेंगे क्या? समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो आइए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि समय अधिक हो चुका है। हमारे स्वामी जी बहुत दूर से आए हैं, भटिंडा पंजाब से। उनके मुखारविंद से भी हम लोग सुनेंगे। बहुत ही सुंदर प्रवचन करते हैं और इनकी उम्र तो आप लोग देख ही रहे हैं। उम्र से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, सिर्फ अपने कर्म से छोटा या बड़ा होता है। ध्रुव जी हमारे बीच हुए, प्रहलाद जी हुए, उन्होंने बचपन में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था, तो हम उनको भगवान की कैटेगरी में मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। और वहीं पे रावण था, उसने भी बहुत कुछ पा लिया था, क्या हम उनको भगवान मानते हैं? वो 9 ग्रहों को अपने पैर के नीचे रखता था। जब उसको कुछ शुभ काम करवाना होता तो सब 9 ग्रहों को कहता था तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ। वो खुद करता था सारे काम। उसको अभी तक भगवान नहीं कहते हैं, उसको राक्षस कहते हैं, क्योंकि काम उसने वही किया। आइए हम लोग स्वामी जी के मुखारविंद से सुनेंगे, अमृत में वचनों का पान करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय।